मम्मी जी, मैंने अपने सपनों को त्याग किया। मेरी बेटी नहीं करेगी। बहू, अब इस घर में आई हो तो इस घर को भी अपना लो। इस घर में तुम्हें पूरी आज़ादी है, जैसे मर्जी रहो। बस ये याद रखना कि कमाकर तुम्हारा पति ही लाएगा और तुम घर संभालोगी। दो चार पैसे के लिए जो छोटी मोटी नौकरी अब तक कर रही थी उसे भूल जाओ। अब इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं घर को संभाल सके। राधा को आशीर्वाद के रूप में जिम्मेदारियों की बेड़ियां पहनाकर सुभद्रा जी चली गई। राधा अपने पति आशीष से बोली, ये मम्मी जी मुझे आशीर्वाद दे गई या बेड़ियां पहना गई? शादी से पहले मैंने आपसे कहा था मैं काम करना चाहती हूँ। क्या घर संभालते हुए मैं नौकरी नहीं कर सकती? उस वक्त तो आपकी माँ ने कहा था कि लड़की नौकरी करती है तो तुम्हारा हाथ बटाएगी। अब क्या हो गया? कहीं आपकी भी सोच ऐसी ही तो नहीं? आशीष बोला, तुम भी कितनी जल्दी परेशान हो जाती हो। माँ ने तो यूं ही कह दिया होगा, नया घर नए रिश्ते, पहले उसे तो समझ लो। बाकी की चीजों को समझने और समझाने के लिए हमारे पास बहुत वक्त है। उस रोज तो आशीष ने राधा को बहला दिया। जिस घर में माँ की सोच ऐसी हो तो क्या बच्चों की सोच बदल सकती है? वक्त बीता, कभी पति की मजबूरियों ने तो कभी सास की लाचारियों का हवाला दिया गया। राधा को आखिर अपने काम से समझौता करना पड़ा और उसने अपने सपनों का त्याग किया और बन गई एक कामकाजी महिला से एक होम मेकर। राधा ने सपने देखने छोड़े नहीं। उसने सोचा, जो मैं नहीं कर पाई वो कल मेरे बच्चे करेंगे। समय बीता, राधा ने प्रिया बेटी को जन्म दिया। सास खुश नहीं थी, पति के चेहरे पर खुशी के साथ चिंता की लकीरें भी थी। राधा ने अपने सपने बेटी को उपहार में दिए और सही वक्त का इंतजार करने लगी। धीरे धीरे वक्त बीता। प्रिया पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहती थी, पर उसके विरोध में दादी पिता सब खड़े हो गए। ये देखकर राधा को बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन राधा चुप नहीं रही। जमाना कितना आगे बढ़ गया है, परंतु आपकी सोच वही की वही रह गई है। आप भी अपनी माँ की तरह लड़के और लड़कियों में फर्क करते हैं। अब समझी, तभी आप बेटी को बाहर भेजने से डरते हैं। राधा आशीष से बोल रही थी। आशीष बोले, हर बात में तुम मेरी माँ को क्यों घसीट लाती हो? ऐसा नहीं है कि मैं लड़के और लड़कियों में फर्क करता हूँ। हाँ, थोड़ा सा डरता हूँ और जब वो बाहर जाती है तो परेशान हो जाता हूँ। आखिर बेटी का बाप जो हूँ। प्रिया पढ़ने में बहुत अच्छी थी। राधा की इच्छा थी कि 10वीं के बाद ही अपनी बेटी को बाहर भेज दे पढ़ने के लिए, परंतु पति और सास के मन में डर के कारण उसे बाहर नहीं भेज पाई थी, जिसका उसे बहुत अफसोस था। वो बोली, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैं इसकी माँ हूँ ही नहीं। एक वक्त था जब आपकी माँ मुझे घूंघट के अंदर रखती थी और आपके साथ भी कहीं बाहर जाने नहीं देती थी। आज आप भी वही कर रहे हैं। जब भी प्रिया बाहर जाना चाहती है, आप उससे हजारों सवाल करते हैं। कब आओगी? किसके साथ जाओगी? कब तक आओगी? क्यों जाओगी? आशीष, सारी लड़कियां क्या बाहर ही पढ़ने जाती है? राधा बोली, मैं थक गई हूँ आपको समझाकर। आप लोगों की वजह से मैंने अपने सपनों का त्याग किया। मेरी बेटी वो त्याग नहीं करेगी। जमाना बदल रहा है आशीष, आपको भी अपने विचार उसके अनुसार बदलने होंगे। तभी आप अपनी बेटी के मन के विचार को जान पाएंगे और उसके साथ खड़े हो पाएंगे। आशीष उसकी बात बड़े ध्यान से सुन रहे थे। तभी आशीष की माँ आकर बोली, अगर पिता अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचेगा तो भला कौन सोचेगा? जमाना बहुत खराब है बहू, संभल के रहना चाहिए, न जाने कब क्या हो जाए। राधा बोली, मानती हूँ माँ जी कि एक पिता को अपनी बेटी की चिंतित रहना चाहिए, परंतु इतना भी नहीं कि बच्चे
उस चिंता में खुद को बंधक के रूप में महसूस करे। और जहाँ तक कुछ होने की बात है, वो तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। इस डर से तो लड़की कभी खुलकर आज़ाद होकर जी नहीं पाएगी। जमाना बदल रहा है। जहाँ लड़की आसमान में उड़ रही है, वही आप उसके पैरों में अपनी चिंता की बेड़ियों से उसे जकड़कर घर में रखना चाहते हैं। उसे भी खुलकर जीने दीजिए, कुछ बनने दीजिए। माँ की इतनी बात सुनने के बाद कमरे में बैठी प्रिया बाहर आई और बोली, पापा, दादी, अगर आप दोनों मुझ पर भरोसा रखते हैं तो प्लीज़ मुझे एमबीए करने के लिए दिल्ली जाने दीजिए। आप अपने संस्कारों पर भरोसा रखें। मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे कि आपको शर्मिंदगी हो। दादी बोली। यही बोलकर पड़ोस की विमला की बेटी दिल्ली गई थी। बनी तो कुछ नहीं, बिगड़कर वापस आ गई। कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी विमला और उसके परिवार वालों को। राधा बोली, माँ जी, उसे कोई समझाने वाला जो नहीं था, क्योंकि विमला तो साल के 8 महीने मायके में ही रहती थी। परंतु यहाँ तो कोई ऐसी बात नहीं है। और दिल्ली में इसके चाचा भी तो है, वो भी तो गार्जियन स्वरूप ही है। और जब हम मौका ही नहीं देंगे इसे कुछ करने का, तो ये जमाने के साथ कैसे चल पाएगी। शाम में पिता जब टीवी में न्यूज़ सुन रहे थे और देखा कि उसी के शहर की कुछ लड़कियां जो सेना में भर्ती होकर पायलट बन गई है, न जाने उस वक्त आशीष के दिमाग में क्या आया और उसने प्रिया को बुलाया और कहा, प्रिया, तुम एमबीए करना चाहती हो? वो बोली, जी पापा। आशीष बोले, बेटा, मेरी वजह से तुम्हारी माँ ने अपने सपनों का त्याग किया। अब वही सपने को वो पूरा करना चाहती है, तो मैं उसे तोड़ना नहीं चाहता। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ और चाहता हूँ तुम भी कुछ बनकर दिखाओ, हमें गलत साबित करो, ताकि दुनिया को संदेश मिले कि हर बार सपनों का त्याग औरत नहीं करेगी, वो भी अपने सपनों को साकार करेगी। बेटी खुशी से उछल पड़ी। उसकी आवाज़ सुनकर माँ और दादी दोनों कमरे में आई। राधा को जब पता चला तो वो अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य के सपने देखने लगी। वही दादी बोली, आशीष, एक बार फिर सोच ले। वो बोले, सोचते सोचते बहुत वक्त बीत गया माँ। जो अन्याय हमने राधा के साथ किया, वो मैं बेटी के साथ नहीं होने दूंगा। एक बार अपनी परवरिश पर भरोसा करके देखता हूँ कि नतीजा क्या निकलता है। कुछ वक्त बाद माता पिता प्रिया को दिल्ली छोड़कर आए। फोन पर बातें होती रहती थी। समय समय पर प्रिया के शिक्षक भी आशीष से उसकी बेटी की बहुत तारीफ करते थे। ये सब सुनकर आशीष की छाती चौड़ी हो जाती थी। उन्हें खुशी होती थी कि उन्होंने जमाने के साथ खुद की सोच भी बदली है। दादी प्रिया के चाचा को फोन करके कहती, बीच में लड़की को देखते रहना। तो चाचा कहते, माँ, भरोसा रखो, वो अपने हॉस्टल से बाहर कदम तक नहीं निकालती है। आप कब तक उसके सपनों को पिंजरे में कैद करके रखोगी? भाभी ने समझौता कर लिया, ये क्यों करेगी। समय पंख लगाकर उड़ता गया। प्रिया ने अपनी पढ़ाई पूरी की और कॉलेज में टॉप करके अपने माता पिता का नाम रोशन किया। प्रिया के अच्छे अंक के कारण उसे नौकरी भी तुरंत मिल गई। वो अपनी पहली कमाई से अपनी दादी, पिता और माँ के लिए उपहार लेके गई तो उसकी दादी की आंखों में आंसू आ गए। दादी बोली, आज मुझे कोई अफसोस नहीं कि मेरा पोता नहीं है। मेरी पोती ने वो कर दिखाया जो आज की दुनिया में लड़के भी नहीं करते। सच कहा था बहू ने, जमाने के साथ खुद को भी बदलना चाहिए। बेटा, आज मैं तुम्हारी माँ से भी माफ़ी मांग लूँगी। मैंने उसके सपनों का त्याग करने पर मजबूर किया था। राधा की आंखों में आंसू देखकर उसकी सास बोली, बहू, मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने तुम्हारे बढ़ते हुए कदम को रोका था। काश शादी के बाद तुम्हें भी काम करने देती तो आज इस घर की काया कुछ और ही होती। राधा बोली, मम्मी जी, जो हो गया उसका अफसोस क्या करना। मैंने अपने सपने बेटी को उपहार में दिए जो कि सच हुए।
अब हमारे सामने हमारा उज्जवल भविष्य है, अब उसकी खुशियाँ मनाते हैं। इतना कह के वो अपने सास के गले लग गई और गिले शिकवे सब वही खत्म हुए। दोस्तों, अगर हमारे कुछ सपने पूरे नहीं होते तो जिंदगी वही खत्म नहीं होती है। हम अपने सपनों को दूसरे के जरिए भी पूरा कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपने बच्चों पर भरोसा रखना होगा, क्योंकि आगे चलकर वही हमारे सपने साकार करते हैं।